सूरह रहमान कुरान पाक की एक रोशन सूरह दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में एक खास जगह रखती है। ये सिर्फ लिखे हुए अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये एक गहरा रूहानी तजुर्बा है जो दिलों को छूता है और जहनों को खोलता है। इसे तिलावत में सबसे खूबसूरत कहा जाता है और ये अल्लाह की बेपनाह रहमत और उसकी तख्लीक के अजूबों का एक गहरा सबूत है। इसकी हर आयत में उम्मीद और इत्मीनान का पैगाम है और हमें अल्लाह की अजीम ताकत की याद दिलाता है। ये सूरह अपनी दिलकश आयतों और मुतासिर कर देने वाली तस्वीरों के साथ हमें अपने आसपास अल्लाह की मौजूदगी की निशानियों पर गौर करने की दावत देती है। बुलंद पहाड़ों से लेकर शांत समंदरों तक हज जी बेसम सा कर चीज खालिक की अजमत की गवाही देती है। सूरह रहमान अल्लाह की मोहब्बत और उसकी बेपनाह रहमत की एक जबरदस्त याद दिलाती है कि मासीश है। ये अल्लाह की अनगिनत नेमतों पर गौर करने की दावत है जो हर लम्हा हमें घेरे हुए हैं। सूरह का मरकजी मौजू बार बार पूछे जाने वाले सवाल के इर्द गिर्द घूमता है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? ये सवाल हमें ईमान की जड़ तक वापस ले जाता है और हमें अल्लाह की नेमतों का इकरार करने और उसका शुक्र अदा करने पर मजबूर करता है। ये सवाल जो पूरी सूरह में 28 बार पूछा गया है, हमारे लिए एक जबरदस्त याद दिलाती है कि हम अल्लाह की नेमतों को हल्का ना समझें। ये गौर फिक्र और शुक्रगुजारी की दावत है और शुक्रगुजार और आजिज दिलों के साथ अल्लाह से जुड़ने का एक जरिया है। ईसा साज कहते थे। हमारे आसपास की दुनिया अल्लाह की रहमत और उसकी बेपनाह कारीगरी का सबूत है। हर कुदरती मंजर, फितरत की हर आवाज इस इलाही सिम्फनी का एक हिस्सा है जो हमें उसकी मौजूदगी की याद दिलाती है। बुलंद पहाड़ों से लेकर बहते हुए झरनों तक फितरत का हर उनसर उसकी इलाही खूबसूरती का एक पहलू जाहिर करता है। ये मंजर सिर्फ दिलकश नजारे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगाम भी हैं जो हमें उसकी अजमत की याद दिलाते हैं। कुदरती दुनिया पर गौर व फिक्र करने से हम अल्लाह की ताकत और अजमत की अपनी समझ को बढ़ाते हैं। हर शांत दरिया, सूरज का हर तलुआ खालिक की अजमत पर गौर करने का मौका है। ये वजाहतें महज शायराना अंदाज ए बयां नहीं हैं, ये उस खूबसूरती के हकीकी इजहार हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की है ताकि हम लुत्फ अंदोज हों और उससे सीखें। ये तख्लीक में मुजम्मर इलाही हिकमत पर गौर करने की दावतें हैं। हर धुंधली सुबह, बादलों से हर रोशनी की किरण अल्लाह की हिकमत की याद दिलाती है। फितरत में मौजूद तवाजुन और हम आहंगी का मुशाहिदा करके हम अल्लाह के पेचीदा डिजाइन के निजाम की गहरी तारीफ हासिल करते हैं। हर मुत्तवाजिन माहौलियती निजाम अल्लाह की उम्दा मंसूबा बंदी का सबूत है। और पहाड़ों को उसने मजबूत बनाया। अल कुरान 88:7 सूरह रहमान हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ने इन अजीम पहाड़ों को मजबूती से जमीन में गाढ़ा है जो जमीन के लिए इस्तेहकाम फराहम करते हैं। और जिस तरह पहाड़ फितरत की कव्वत के सामने डटे रहते हैं, उसी तरह हमारा ईमान हमारे लिए एक लंगर की तरह होना चाहिए जो हमें मुश्किल वक्त में ताकत और इस्तेहकाम फराहम करे। कुरानी आयत पहाड़ों के जरिए फराहम की गई मादी इस्तेहकाम और हमारे ईमान में पाई जाने वाली रूहानी मजबूती के दरमियान एक मुवाजना पेश करती है। और हमने आसमान से बाबरकत पानी उतारा, फिर उससे बाग उगाए और घल्ले उगाए जो काटे जाते हैं। अल कुरान 50:9 पानी, जिंदगी और पाकीज़गी का जरिया सूरह रहमान में खूबसूरती से बयान किया गया है। सूरह बयान करती है कि अल्लाह आसमान से बारिश कैसे बरसाता है, जमीन को सीराब करता है और तमाम जानदारों को जिंदा रखता है। झरने, खास तौर पर
इस जिंदगी बख्शने वाले उनसर की खूबसूरती और ताकत को मुजस्सम करते हैं। और जिस तरह पानी मादी जिंदगी को बरकरार रखता है, उसी तरह ईमान और नेक अमाल हमारी रूहों को ग़िज़ा देते हैं, हमारे दिलों को पाक करते हैं और हमें अल्लाह के करीब करते हैं। पांचवा उहद, समंदर, अजूबों की दुनिया। दो समंदर मिलते हैं। इस शानदार मंजर में हम देखते हैं कि समंदरों का पानी कैसे मिलता है। हर एक अपनी मुनाफिक खुसूसियत को बरकरार रखता है, एक शानदार कुदरती तवाजुन पैदा करता है। उनके दरमियान एक पर्दा हाइल है जिसे वो पार नहीं कर सकते। अल कुरान 55 नी। ये कुदरती रुकावट उसकी तख्लीक में इलाही कमाल की एक मिसाल है, जहां पानी इतनी कुर्बत के बावजूद नहीं मिलता है। हमने आसमान से बाबरकत पानी उतारा है, जिससे हमने बाग उगाए हैं और घल्ले उगाए हैं जो काटे जाते हैं। सूरह की बारिश अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है जो आसमान से जमीन को जिंदा करने और उसे हरियाली और फलों से भरपूर करने के लिए नाजिल होती है। पानी जिंदगी और पाकीज़गी का मनबा सूरह रहमान में निहायत खूबसूरती से बयान किया गया है। ये एक नागुज़ीर उनसर है जो जमीन और इंसान दोनों की प्यास बुझाता है। सूरह बयान करती है कि अल्लाह आसमान से बारिश कैसे बरसाता है, जमीन को सीराब करता है और तमाम जानदारों को जिंदा रखता है। ये बाबरकत पानी जिंदगी का राज है जो हर चीज को परवान चढ़ाता है। आबशारियां खास तौर पर इस जिंदगी बख्शने वाले उनसर की खूबसूरती और ताकत को मुजस्सम करती हैं। ये एक शानदार मंजर है जो खालिक की अजमत और इस तरह के दिलकश कुदरती मंजर तख्लीक करने की उसकी सलाहियत को जाहिर करता है। और जिस तरह पानी मादी जिंदगी को बरकरार रखता है, उसी तरह ईमान और नेक अमाल हमारी रूहों को ग़िज़ा देते हैं, हमारे दिलों को पाक करते हैं और हमें अल्लाह के करीब करते हैं। पानी पाकीज़गी और तजदीद की अलामत है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ईमान रूहानी पाकीज़गी और अंदरूनी तजदीद का जरिया है। ये हमें सतह से आगे देखने और अल्लाह की तख्लीक की पेचीदा तफसीलात की तारीफ करने की तरगीब देती है। ये गौर फिक्र उन नेमतों के लिए शुक्रगुजारी के एहसास को फरोग देता है जिन्हें हम अक्सर मामूली समझ लेते हैं। इस जाल के अंदर अपनी जगह को पहचान कर हम माहौल और तमाम जानदारों के लिए जिम्मेदारी का गहरा एहसास पैदा करते हैं। सातवां उहद, मुत्तवाजिन कायनात। सूरह कायनात में अल्लाह ताला की तख्लीक करदा इस उम्दा तवाजुन पर रोशनी डालती है। सूरज और चांद अपने मुकर्ररा रास्तों पर चलते हैं और मौसम मुकम्मल हमआहंगी के साथ तब्दील होते हैं और जमीन तमाम जानदारों के लिए रिस्क फराहम करती है। ये तवाजुन एक इलाही मंसूबे की तरफ इशारा करता है, एक ऐसी कायनात जो ऐसे कवानीन के तहत चलती है जो उसकी बीक्युआ को यकीनी बनाते हैं। और जिस तरह कायनात तवाजुन पर कायम है, उसी तरह हमारे दिल भी उस वक्त सुकून और इत्मीनान पाते हैं जब हम अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं में तवाजुन पैदा करने की कोशिश करते हैं। आठवां उहद, जन्नत के दो बाग। सूरह रहमान जन्नत को ऐसी जगह के तौर पर बयान करती है जहां खूबसूरती और नेमतें हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये दो बागों के बारे में बताती है जो सरसब्ज चरागाहों, बहती नदियों और हर किस्म के फलों से मुज़य्यन हैं। जन्नत का बयान अहल ए ईमान के लिए उम्मीद और प्रेरणा का एक जरिया है। बागों की तस्वीरें अपनी खूबसूरती और कसरत के साथ उस कामयाबी और इत्मीनान की अलामत हैं जो नेक लोगों का आखिरत में इंतजार कर रहे हैं। नवां उहद, हमारी मेहनत का फल। सूरह रहमान इस बात पर जोर देती है कि हमें अपने नेक अमाल का बदला कसरत से दिया जाएगा। जन्नत के फलों को पहुंच में होने के तौर पर बयान किया गया है।
जो उस आसानी की अलामत है जिससे नेक लोग अपने अज्र वसूल करेंगे। ये वादा बामकसद और बामनी जिंदगी गुजारने की तरगीब देता है। अल्लाह को राजी करने की कोशिश करके हम न सिर्फ आखिरत में फल हासिल करते हैं, बल्कि इस जिंदगी में भी अंदरूनी इत्मीनान और सुकून महसूस करते हैं। 10वां उहद, गैर मरई दुनिया। जबकि सूरह रहमान मादी दुनिया की खूबसूरती को उजागर करती है, ये एक गैर मरई दुनिया की मौजूदगी की तरफ भी इशारा करती है। ये फरिश्तों, जिन्नात और यौम क़यामत के बारे में बात करती है और हमें याद दिलाती है कि ये जिंदगी आर्जी है और हमें अपने आमाल का हिसाब देना होगा। खैब का ये शौर आजिजी और मकसद के एहसास को बरहाता है। अपनी फौरी समझ से बालातर एक हकीकत को तस्लीम करके हम जिंदगी और उसमें अपनी जगह के बारे में एक वसीहतर नुक्ते नजर हासिल करते हैं। 11वां उहद, याद दिलाने की दावत। सूरह रहमान जिक्र की एक जबरदस्त दावत के साथ खत्म होती है। ये हमें याद दिलाती है कि तमाम नेमतें अल्लाह की तरफ से आती हैं और हमें उसकी नेमतों के लिए मुस्तकिल शुक्रगुजार रहना चाहिए। बार बार पूछा जाने वाला सवाल, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, हमारे लिए एक मुस्तकिल याद दिलाती है कि हम अल्लाह की नेमतों को हल्का ना समझें।